लोग कहते हैं मनुष्य अपना भाग्य जन्म से ही लिखवा के आता है, अर्थात यहाँ इस मस्तक पर भाग्य देवता जो है हमारे सारे उत्थान का, हमारे सारे पतन का जो ब्यौरा लिख देते हैं। मस्तक पर ही क्यों, पांव में क्यों? यदि पांव में लिखा जाए तो हम उसे पढ़ सकते हैं, मस्तक पे लिखा जाए तो हम नहीं, बाकी सब उसे पढ़ सकते हैं। अब ये जो ललाट है, इस पर वही प्रतिबिंबित होता है जो इसके भीतर मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में होती है हमारी सोच। तो इस सोच का सकारात्मक होना अति आवश्यक है। इसमें विकास के लिए स्थान रखिए, इसमें सबको साथ लेकर चलने का भाव रखिए और विश्वास कीजिए आपके मस्तिष्क की ये सोच सफलता बनकर आपके मस्तक पर आ ही जाएगी, क्योंकि आपकी सोच ही सच बनकर आपके जीवन में आती है। राधे राधे। मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसकी जीवन यात्रा प्रारंभ हो जाती है। फिर वो परिश्रम करता है, संघर्ष करता है और उसे उसका फल भी मिलता है। वो अपने संसाधन स्वयं खड़े करता है और उसके जीवन में तब तक कोई भय नहीं आता जब तक वो कुछ पा न ले। एक बार उसने कुछ पा लिया, उसके पश्चात उसे खो देने का भय ये मन में जन्म लेता है। फिर वो भाग्य, ज्योतिष, प्रारब्ध इन्हें देखने पर विवश हो जाता। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप इस संसार में जब आए क्या लेके आए थे जो आज खो दोगे? कुछ नहीं। आपके वश में आपके जीवन के केवल वो पल है जो आपके हाथ में, अन्य कुछ भी नहीं। आपके हाथ में है आपके घर। जो जीवन में भाग्य से निराश नहीं होते, जो असफलताओं से टूटते नहीं, वही इस जीवन में विजयी होते हैं। मुझे बताइए, जब आपके पास कुछ नहीं था तब आपने क्या किया? परिश्रम किया, संघर्ष किया और वो सब कुछ पा लिया जो आप पाना चाहते थे। तो आज सब पा लिया है तो भय किस लिए? क्या ये संसाधन आपको परिश्रम करने से रोकते हैं? नहीं। इसलिए अपने हाथों की रेखाओं में अपना मार्ग कभी ना ढूंढे, क्योंकि संसार में जिनके हाथ नहीं होते वो भी निश्चय से अपना स्वयं का प्रारब्ध स्वयं बना लेते हैं। आप किस बात की चिंता करें? राधे राधे। लोग मुझसे सदैव कहते हैं, कान्हा अब तुम बड़े हो गए हो, अभी भी बच्चों के बीच में रहकर तुम शरारतें करते। क्यों? तुम बड़े हो, बड़ों की भांति रहो। अधिकांश लोग ये नहीं समझ पाते, सोचते हैं कि भगवान है, भगवान की भांति गंभीर क्यों नहीं है? अब कैसे समझाऊं मैं सब? मेरे भगवान होने के पीछे का ये सबसे बड़ा रहस्य, ये बच्चे ही तो। ये मेरी शक्ति कहां से आती? हर समस्या का हल निकालने की शक्ति इन्हीं बच्चों से तो आती। जीवन जीने की शक्ति, इस संसार को प्रेम सिखाने की शक्ति इन्हीं बच्चों से आती, क्योंकि बच्चों से बड़ा कोई भगवान नहीं। देखिए, पुराणों का कोई ज्ञान इन्हें ज्ञात नहीं है, किंतु ये भली भांति जानते हैं कि किसी निराश व्यक्ति के मन को बहलाया कैसे जाए, कैसे उसे प्रसन्न किया जाए। और ये बड़ी बात है, इन्हें कोई नीर खीर न्याय ज्ञात नहीं, कोई भेदभाव ज्ञात नहीं। ये भली भांति जानते हैं कि किसी अकेले अनजान व्यक्ति को अपने दल का सदस्य कैसे बनाया जाए, कैसे उसे अपना बना दिया जाए। और ये बड़ी बात है, इन बच्चों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसलिए आप भी कभी जीवन में गंभीर होने का प्रयास मत कीजिए। यदि ऐसा किया तो ये संसार आपको बड़ा ही निरस लगने लगेगा।
आप भी बच्चों की भांति भोले बनकर रहिए, इस जीवन का आनंद उठाइए, लाभ और हानि से परे होकर संबंधों को देखिए, ज्ञान को बघारने के स्थान प्रेम से संबंधों को निभाना सीखें। आप स्वयं समझ जाएं कि ये संसार कितना सुंदर है। राधे राधे। उपहार का कोई मोल नहीं, किंतु उपहार देने वाला उसका हृदय, उसके हृदय की शुद्धता, उसके हृदय में जो प्रेम, वही सदैव प्रमुख होता है। समय, ये समय न व्यक्ति है, न जीव, न वस्तु, फिर भी जीवित रहता है। ये समय ना तो जल है, ना अग्नि, ना वायु, किंतु हमारे जीवन का आधार है। देखा जाए तो मनुष्य इसी समय के हाथों में खेलता है। कभी किसी का समय अच्छा होता है तो किसी का बुरा, कोई समय के आने की प्रतीक्षा करता है तो कोई समय के जाने की प्रतीक्षा करता है, किंतु ये समय किसी के हाथों नहीं आता। ये समय जो किसी को दिखता नहीं, ये सबको सब कुछ दिखा जाता है। दिखा जाता है कि अपना कौन, पराया कौन, हमारे हितैषी कौन है, अहितकारी कौन, हमारे मित्र कौन है और हमारे शत्रु कौन। ये समय आपको दिखा जाता है कि आप कितने बलशाली, यही समय आपको दिखा देता है कि आप कितने दुर्बल। ये समय सब कुछ दिखा जाता है। तो ये समय जो इतना बलवान है, इसे हम नष्ट क्यों करते हैं? सोचिए, आप उठिए और इस समय का भरपूर उपयोग कीजिए, इस समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस समय का उपयोग करना केवल यही आपके हाथों में, और कुछ नहीं। और ये समय एक बार बीत गया तो कुछ भी कर पुनः लौट कर नहीं आएगा। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए और सब में हर्ष बांटिए। और आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ये कमल का पुष्प देख रहे हैं, इसे अभ्यास होता है जल स्तर से ऊपर रहने का। तो तालाब में जब भी जल स्तर उठने लगता है, इस पुष्प की ये नाल जो है, ये भी लंबी होने लगती है, ताकि ये पुष्प जल स्तर के ऊपर है। किंतु जैसे जैसे तालाब का यह जल स्तर घटने लगता है, इसकी नाल स्वयं को छोटा नहीं कर पाती और ये पुष्प स्वयं के ही भार के कारण टूटकर गिर जाता है। अब यही हमारे साथ भी होता है। जैसे जैसे जीवन में हमें सफलता मिलती है, हमारे जीवन का ये स्तर बढ़ता जाता है, और जब संसाधन कम होने लगते हैं, हम इस जीवन के स्तर को छोड़ नहीं पाते और अंततः इस दिखावे के बोझ के कारण दबकर यहीं समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यदि कुछ रखना है तो विचार है, साधारण रूप से जीवन जीना सीखिए। समय का यह चक्र कभी आपको मात नहीं दे पाता। राधे राधे।